वर्चुअली संवाद किया। हम आपको प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें सुजानगढ़, सुमेरपुर, सीकर, डीडवाना और परबतसर और कुलायत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने 3 नए कानूनों को लेकर संवाद किया और साथ ही अधिकारी भी इस दौरान इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। तो 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और इस दौरान सुजानगढ़, सुमेरपुर, सीकर, डीडवाना, परबतसर, कुलायत में अधिकारियों से संवाद मुख्यमंत्री करते नजर आए। तो वहीं नए कानूनों को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की और इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने नए कानूनों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जो नए कानून हैं वो लागू हो रहे हैं, ऑपोजिशन ने मिलकर इस पर प्रोटेस्ट किया है, किस तरीके से देखते हैं? क्या आखिर ऑपोजिशन को, क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है नए कानून के, तो क्या आखिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं? देखिए, एकदम से जो पूरा बदलाव ये आईपीसी सीआरपीसी में करने का प्रयास किया है, ये लंबा समय देना चाहिए था, जनमत करवाना चाहिए इस मामले के अंदर। जनमत सर्वे करवाने के बाद ही नए तरीके से पूरा लागू होना चाहिए। इसमें कई तरह कानूनों का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसके साथ साथ ईडी और सीबीआई का जो बार बार दुरुपयोग हो रहा है, ये भी विपक्ष इंडिया अलायंस के चाहता है कि जिस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो वो भी बंद हो। इसके अंदर भी हमारा विरोध रहेगा। पहले दिन हमने नीट को लेके विपक्ष ने जो इसको रद्द कराने की बात कही और मंत्री से इस्तीफा मांगा। आज नए कानून और दूसरा जो हमारा प्रोटेस्ट है वो एजेंसियों का जो दुरुपयोग, 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, एक की जमानत कली हुई है। हम ये कह रहे हैं अगर कोई भ्रष्टाचार करता है उसमें कार्रवाई हो, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई करना ठीक नहीं है। ये अघोषित इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है, ये ठीक नहीं व्यवस्था। साथ ही साथ, क्योंकि आपने नीट की बात की, नीट पर सत्ता पक्ष का कहना है कि वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण है, एक रूल रेगुलेशन के तहत चलता है, तो आखिर क्यों विलंब हो रहा है डिस्कशन में, क्यों बार बार प्रोटेस्ट? नीट में हम चर्चा चाहते हैं पूरे दिन की। हम चाहते हैं कि नीट की चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग पूरे दिन भाग ले, अपने अपने उनके जो विचार है वो इनको सारे दलों के सुनने चाहिए सरकार को, और उसके बाद सरकार को जब पहले चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद जवाब। ये चाहते हैं कि हम जवाब दे दें, अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट को उठा लो, ये गलत है। ये इनकी देश में अपराध और न्याय के लिए 3 नए कानून लागू होने पर पुलिस अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सुनिए अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। जुलाई 2024 से जो नए कानून अपने देश में लागू हुए, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वीसी आयोजित की गई थी, जिसमें अपने थाना क्षेत्र के सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए। इसमें नए कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई। और राजस्थान में जो नए कानून जो बने हैं उनका आज से क्रियान्वयन पूरे देश में होने जा रहा है और उसमें राजस्थान में शामिल है। सीएम साहब की आज जो वीसी थी, तो वीसी आज यहाँ स्थानीय जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ के सीएलजी के सदस्य, गणमान्य नागरिक, सुरक्षा सखी और पुलिस विभाग द्वारा जो इस प्रकार का ये जो आयोजन किया गया और वीसी के माध्यम से जो सीएम साहब ने जो जानकारी दी उसकी जानकारी सभी को अवगत करवाई गई। जो पुराने जो कानून थे उस कानून में जो दंड नाम का जो प्रावधान था, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, उस दंड को हटाकर उस जगह न्याय किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो वो जो प्रक्रिया थी, एक जो दंडात्मक जो कार्रवाई थी उसको न्याय की कार्रवाई में किए जाने का माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो व्यवस्था दी थी उसको आज से क्रियान्वयन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर जितने भी सीएलजी मेंबर, सुरक्षा सखी और आप ग्राम रक्षक और जितने भी ऐसे हैं और आमजन जो है उन सबको अलग अलग मुख्यालयों पर, थानों पर, सर्किल ऑफिस में, पंचायत समिति में बुलाकर जो नए आपराधिक कानून अब लागू हुए हैं आज से, उनकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का ये कार्यक्रम रखा गया था। इसमें वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब जुड़े और अब हमारे हर थाने पे और जिला मुख्यालय पे और हर सर्किल ऑफिस पे जो भी लोग इकट्ठा है उन सबको कानूनी जानकारी दी जाएगी। लोगों को कानून की जानकारी देंगे ताकि इनको लागू करने में
हमें भी आसानी हो और आमजन भी इसका लाभ उठा। आज 1 जुलाई 2024 से नए अधिनियम हैं जो पिछले वर्ष पारित हुए थे, वो आज से लागू हो गए हैं और अब मुकदमा जो दर्ज किया जाएगा वो इन 3 अधिनियमों के अंतर्गत ही किया जाएगा और जो प्रक्रिया होगी वो भी तीनों के अंतर्गत ही होगी। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले ली है। इसमें बहुत सारे नए प्रावधान हैं, जीरो FIR है, EFIR है, महिलाओं के प्रति जो सेक्शन है उनमें भी काफ़ी बदलाव है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनका भी यूज़ किया जाएगा और मौके पे जाके जो साक्ष्य लिया जाएगा उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जनता के लिए बहुत कारगर और न्यायप्रिय सिद्ध होंगे। सर आज देखिए, आज हमारे यहाँ पे पूरे राजस्थान में पुलिस मित्र हैं, सुरक्षा सखी हैं, ग्राम रक्षक हैं, CLG मेंबर हैं, सभी को बुलाया गया था और इन कानूनों में जो एक तो नए जो सेक्शन है उनके बारे में जानकारी दी और कुछ जो न्यायप्रिय प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में इनको जानकारी। तो देश भर में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू हो चुके हैं और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जिन 3 कानूनों में बदलाव हुआ है उनके पुराने नाम क्या थे और बदलाव के बाद क्या नाम रखा गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पुराने कानून कब लागू हुए थे। तो साथ ही अब आपको ये बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि नए कानून में क्या कुछ नया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए 3 कानूनों में जो बदलाव हुआ है उसमें पहले आईपीसी की धारा 1860 और अब भारतीय न्याय संहिता इसको नाम दिया गया है और साथ ही CRPC की धारा जो कि 1898 अब इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा नाम दिया गया है। तो वहीं इंडियन एविडेंट एक्ट जो कि 1872 जिसे अब नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 3 कानूनों में जो बदलाव हुआ है, पहले जो नाम थे जो आईपीसी की धारा थी उसमें 1860 और अब उसे नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। तो वहीं CRPC 1898 अब उसे नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि जो पहले नाम दिए थे और उनमें क्या बदलाव हुआ है और नए नाम क्या है, तो वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। आईपीसी 1860 जिसको अब नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता और CRPC 1898 जिसका अब नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये नाम जो पहले थे उनके नामों में अब बदलाव किया गया है और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 जिसे अब नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 3 कानूनों में जो बदलाव किया गया है, अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसकी जानकारी दी गई। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे BNSS भी कहा जाता है उसका नाम अब बदल दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं जहां पर पहले क्या नाम थे और अब उन नामों में क्या बदलाव किया गया है और अब उनका नाम क्या है। तो 3 कानूनों में बदलाव हुआ है जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पुराने कानून कब लागू हुए थे, साथ ही नए कानून में क्या कुछ नया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझे क्या है नए कानून में क्या कुछ खास बातें हैं। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। तो नए कानूनों में ये खास बदलाव देखने को मिला है जहां पर पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। साथ ही राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध बना है। तो ये भी बड़ा बदलाव कानून में देखने को मिला है। मॉब लिंचिंग जो कि भारत में बड़ी समस्या है, मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा का प्रावधान है। तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मॉब लिंचिंग के मामले में भी अब ये बड़ा कानून बनाया गया है और बड़े बदलाव इस कानून में किए गए हैं। इस कानून में क्या कुछ नया है वो हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पीड़ित कहीं भी अब FIR दर्ज करवा सकते हैं और जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। तो अब पीड़ितों के लिए भी ये बड़ी राहत है जहां पर पीड़ित अब कहीं भी FIR दर्ज करवा सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर थाना जरूरी नहीं है। तो साथ ही आपको बता दें कि राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़ित का पक्ष भी सुना जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और नए कानून में क्या कुछ खास बातें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।
तो साथ ही अब आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। एफआईआर, केस डायरी और चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल होंगे, यानी कि अब डिजिटलाइजेशन की ओर भी अब मोदी सरकार जो है काफी फोकस नजर आ रही है और इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है। यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। तो अब तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी, ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो साथ ही गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी अब मौजूद रहेगा। तो ये कुछ नए बदलाव है जो हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही 7 साल या उससे ज्यादा सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना भी अब जरूरी होगा, ये भी अब अनिवार्य कर दिया गया है और ये भी एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिला है। तो छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल, यानी कि छोटी प्रक्रिया में निपटारा, उसका भी प्रावधान अब दिया गया है। ये भी एक बड़ा बदलाव कानून में देखने को मिला है। तो आपको बता दें, देश में 3 नए आपराधिक कानून जो है वो लागू हो चुके हैं और पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर जमानत मिलेगी। तो ये नए कानून में बदलाव किया गया है और ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो साथ ही अब आपको बता दें कि भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है जो कानून में किया गया है। जो भी अपराधी हैं जो अपराध करके विदेशों में भाग जाते हैं, उनकी संपत्ति अब जब्त होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य माने जाएंगे। तो किसी भी तरह का प्रूफ हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, से साक्ष्य माना जाएगा। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा, यानी कि अगर कोई अपराध करके विदेशों में भाग चुका है, भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी और उसके बाद भगोड़े अपराधी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो ये कुछ नए कानूनों में बदलाव किए गए हैं जो कि काफी अहम ये बदलाव माने जा रहे हैं। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि 162 साल पुराने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में क्या कुछ बदलाव हुआ है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए अब समझिए कि अपराध यानी कि मर्डर, धोखाधड़ी, रेप, गैंगरेप, आईपीसी की धारा 302, 420, 375, 376 डी और बीएनएस धारा 101, 318, 63 और 70 है। तो भारतीय न्याय संहिता में ये बदलाव हुए हैं। तो अब आपको बता दें कि अपराध गैर कानूनी सभा जो पहले आईपीसी की धारा 141 से 144 और अब बीएनएस की धारा 186 से 189 तक है। तो वहीं दंगे की अगर बात करें तो पहले आईपीसी की धारा 146 थी, लेकिन अब ये बीएनएस की धारा 191 है। तो वहीं दहेज हत्या ये भी एक बड़ा अपराध है, जिसे पहले आईपीसी की धारा 304 बी के रूप में देखा जाता था और बीएनएस की धारा अब इसे 80 किया गया है। हत्या का प्रयास अगर किया जाए ये भी बड़ा अपराध है और पहले आईपीसी की धारा 307 थी, जिसे अब बीएनएस की धारा 109 कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तो अपराध अगर मानहानि का अपराध है तो उसे पहले आईपीसी की धारा 499 कहा जाता था और बीएनएस की धारा अब ये 356 हो चुकी है। तो वहीं किडनैपिंग पहले आईपीसी की धारा 359 थी, जिसे अब बीएनएस की धारा 137 कर दिया गया है और हमला अगर किया गया हो ये भी एक बड़ा अपराध है, जिसे पहले आईपीसी की धारा 351 में रखा गया था और अब इसे बदलकर बीएनएस की धारा 130 कर दिया गया है। तो पीछा करना, किसी का अगर पीछा करते हैं ये भी एक बड़ा अपराध है, जिसे पहले आईपीसी की धारा 354 डी और उसे अब बदलकर बीएनएस की धारा 78 कर दिया गया है। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में। ये जो बदलाव है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और बात अगर मर्डर की करें, पहले आईपीसी की धारा 302 में इसे केस दर्ज किया जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर बीएनएस की धारा 101 कर दिया गया है। तो वहीं धोखाधड़ी, जिसे पहले आईपीसी की धारा 420 में दर्ज किया जाता था और इसे बदलकर अब बीएनएस की धारा 318 कर दिया गया है। तो वहीं रेप की अगर बात करें और रेप में आईपीसी की धारा 375 थी, जिसे अब बदलकर बीएनएस की धारा 63 कर दिया गया है। तो वहीं गैंगरेप, जिसे आईपीसी की धारा 376 डी में मुकदमा दर्ज किया जाता था, उसे अब बदलकर बीएनएस की धारा 70 में कर दिया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता में ये बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। भारतीय न्याय संहिता में ये बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और साथ ही आपको बता दें कि
अगर अपराध की बात करें, गैर कानूनी सभा में आईपीसी की धारा 141 से 144 तक पहले आईपीसी की धारा में मुकदमे दर्ज होते थे, तो वहीं अब इसे बदलकर बीएनएस की धारा 187 से 189 तक कर दिया गया है। तो दंगे की अगर बात करें, पहले आईपीसी की धारा 146 थी और अब इसे बदलकर बीएनएस की धारा 191 कर दिया गया है। दहेज हत्या, जैसे आईपीसी की धारा 304 कहा जाता था, उसे बदलकर अब बीएनएस की धारा 80 किया गया है। तो वहीं हत्या का प्रयास अगर किया जाता है तो आईपीसी की धारा 307 में मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन अब इसे बदलकर बीएनएस की धारा 109 किया गया है। तो ये बड़े बदलाव देखने को मिले हैं भारतीय न्याय संहिता में। ये बदलाव जहां पर अब जो कानून है उनका भारतीयकरण कर दिया गया है, और साथ ही आपको बता दें कि ये बड़े बदलाव जो हैं वो भारतीय न्याय संहिता में अब किए गए हैं, और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है। तो भारतीय न्याय संहिता में ये बड़े बदलाव किए गए हैं, और आपको बता दें कि मर्डर में पहले आईपीसी की धारा 302 होती थी, जिसे बदलकर बीएनएस की धारा 101 किया गया है। तो साथ ही दहेज हत्या की अगर बात करें, पहले आईपीसी की धारा 304 थी और इसे बदलकर बीएनएस की धारा 80 किया गया है। और किडनैपिंग की अगर बात करें, तो धोखाधड़ी की अगर बात करें तो आईपीसी की धारा 420 में इसे दर्ज किया जाता था और बीएनएस की धारा 318 इसे बदलकर अब कर दिया गया है। तो ये बड़े बदलाव देखने को मिले हैं भारतीय न्याय संहिता में। तो इससे आमजन, वकीलों और पुलिसकर्मियों में भी, उनके कामकाज में भी खासा असर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़े बदलाव किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है। भारतीय न्याय संहिता में ये बड़े बदलाव किए गए हैं और 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय